बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम फ़ुज़ैल ख़ान है और आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं रा मीम सूरह अल-फ़ातिहा चैप्टर 3 द कॉस्मिक जर्नी। राइट, सो इससे पहले के जितने भी पार्ट्स आ चुके हैं उसके अंदर हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि कुरान कैसे इंटरप्रेट करता है द क्रिएशन ऑफ कॉस्मोस को, कैसे कॉस्मिक जर्नी की शुरुआत करता है कुरान इन इटसेल्फ इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ इट. So now let's move to a different realm, a different topic, a different interpretation of Quran, which sometimes looks controversial if you would just look at a distance. यानी अगर हम इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं तो वो हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार कहीं हम इस्लाम के दायरे से तो बाहर नहीं जा रहे. लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये भी कुरान का ही एक हिस्सा है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल कमर के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि हमने हर चीज़ एक सिस्टम के हिसाब से बनाई, यानी हर चीज़ को हमने एक बैलेंस में बनाया है. आप सबने वो आयत सुनी होगी, गालिबन 46 या 47 आयत है, मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन इतना तो हम कह सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक परफेक्ट मैथमेटिक्स के थ्रू इस पूरे कायनात की फॉर्मेशन करते हैं. और वही मैथमेटिक्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही वेग अंदाज में. यानी कितनी डीप हो सकती है मैथमेटिक्स, इसका अंदाज़ा आप सबको शायद ना हो, लेकिन हम कोशिश करूँगा मैं कि इसको बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता सकूं, सिखा सकूं. तो हम स्टार्ट करते हैं द कॉस्मिक जर्नी रा हमीम, और कोशिश करेंगे कि इस पार्ट के अंदर हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लें ताकि अगले फर्दर चैप्टर्स के अंदर हम और नई नई चीज़ें सीख पाएँ. इस चैप्टर की शुरुआत होती है द वेरी फर्स्ट टू एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला विच इज़ विच इज़ रहमान एंड अर्रहीम. ये दोनों ही लफ्ज़, अब तो आप इस चीज़ से फेमिलियर हो चुके होंगे अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं द कॉस्मिक जर्नी के ऊपर, कि रा मीम दरअसल वो रूट लेटर्स हैं जो कि बहुत सारे वर्ड्स की फॉर्मेशन करते हैं और मेजरली अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दो एट्रीब्यूट्स की ये तर्जुमानी करते हैं. रा मीम अप्रॉक्सीमेटली 339 टाइम्स आ चुका है. राइट, और 339 एक इम्पॉर्टेंट आदद हो सकता है अगर हम इसकी डीपर मैथमेटिक्स के अंदर जाएं तो, जो कि हम जाएंगे भी, लेकिन आज नहीं, किसी और दिन. इसके अलावा इसके बहुत सारे लिटरल मीनिंग्स हैं. कुछ इसका बेसिक मीनिंग वो है रहम का मतलब होता है मदरली लव, या फिर जो वोम्ब होती है मदर की, जिसे रहम मादर कहते हैं. तो अगर हम इन लेटर्स को देखें एक सिंबॉलिक तरीके से नहीं बल्कि एक न्यूमेरिकल तरीके से, तो हमें एक डिफरेंट मीनिंग पता चलता है. और क्यों मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, ये एक ऑर्डर है, इसकी बहुत सारी दलाइल हमारे पास मौजूद हैं हर तरीके के साथ. लेकिन मैं कुछ वो एविडेंसेस पेश करना चाहूँगा अपनी छोटी सी रिसर्च से जो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं. ऑल्दो मैं इसकी कोई गारंटीड इंटरप्रिटेशन नहीं दे रहा, बट दिस इज़ व्हाट आई एनकाउंटर्ड व्हेन आई हैव स्टडीड अबाउट दिस. सो रा, अगर आप रा को, इन सारे हरूफ को, इन अबजद न्यूमरल्स को, अगर आप इनकी तरतीब जिस तरतीब में पढ़े जाते हैं अलिफ बा ता सा, इस तरीके से पढ़ेंगे तो रा 10th प्लेस पे आता है. राइट, इंडेक्स नंबर रा का 10 है, हा का इंडेक्स नंबर 6 है और मीम का इंडेक्स नंबर 24 है. लेकिन अगर आप इसको एक दूसरे तरीके से पढ़ेंगे, यानी अबजदुल कबीर वाले सिस्टम से, उसके अंदर अलिफ बा के बाद ता नहीं बल्कि जीम आता है, तो वो एक डिफरेंट ऑर्डर हो जाता है. आप उसको सर्च भी कर सकते हैं ऑनलाइन. लेकिन मैंने उस ऑर्डर से ना लेकर इसे नॉर्मल ऑर्डर जिसमें हम पढ़ते हैं अरबी, उस ऑर्डर से लिखने की कोशिश की है. और अगर आप इसका आदद करते हैं, यानी एडिशन करते हैं 24, 6 और 10 का, तो आपको 40 मिलता है देखने को. अब ये 40 जो है ये एक मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि 40 दरअसल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर है व्हेन इट कम्स टू कुरान. और ये बात ढकी छुपी बिल्कुल भी नहीं है. यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम अपनी तरफ से कह रहे हैं. हर चीज़ हमने जो देखी, जो सुनी, बल्कि जो देखी और जो पढ़ी, हम उसी को रख रहे हैं यहाँ पे. स्टार्ट करते हैं 40. अब 40 जो है ये ना सिर्फ बहुत सारे रिलीजन्स में बल्कि बहुत सारे मिस्टिक्स के अंदर, बहुत सारे कल्चर्स के अंदर ये आया है और ये जुड़ा हुआ है. देखो, इसका आना बहुत बड़ी बात नहीं है नंबर 40 का. नंबर 40 तो कहीं पे भी आ सकता है, बट इसका जुड़ना क्रिएशन के साथ, इसका जुड़ना यूनिवर्स के साथ, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है. अब जब सबसे पहले अगर हम इस्लामिक सिम्बलिज्म की बात करें और सोर्सेज की बात करें तो हमें ये चीज़ पता चलती है कि माउंट सिनाई पर, यानी टूर सीना पर, यानी सीना पहाड़ी पर मूसा अलैहिस्सलाम 40 नाइट्स तक रहे थे. राइट, किसके लिए? 10 कमांडमेंट्स वाली टैबलेट्स के लिए, यानी तौरात की वो तख्तियाँ जो मूसा अलैहिस्सलाम को मिली थीं, उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातों तक क़याम करना पड़ा था कोहे तूर पहाड़ी पे, जो कि सीनाई पहाड़ी भी कहलाती है. राइट,
इसका मतलब ये है कि 40 वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अदद हो जाता है। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा बहुत तेज़ी के साथ, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें और डिटेल चीज़ें देखने को मिलेंगी। प्रॉफिटहुड ये सब जानते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत कब मिली, बेअसत कब हुई नबी पाक की, 40 साल की उम्र में। तो 40 अगेन एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, और ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ से एक स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ से एक बिगिनिंग हो रही है। फ्लड ऑफ नूह के बारे में भी यही पता चलता है कि ये जो तूफ़ान नूह था, नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे जो ये तूफ़ान आया था, ये 40 दिनों तक रहा था। हालांकि इसके ऊपर एक ओवरलैप भी किया जा सकता है कि 41 था कि 40 था, कि इसके अंदर डिफरेंस हो सकता है, बट ओवरऑल बिब्लिकल ट्रेडिशंस और इस्लामिक ट्रेडिशंस 40 दिन ही मानते हैं, राइट। इसका मतलब फिर एक नई बिगनिंग की शुरुआत होना 40 दिन के बाद, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। इसके अलावा अगर हम सूफीज़म के अंदर जाएं तो यहाँ पे भी 40 दिन के लिए होता है एक रिट्रीट, जिसको इस्लामिक सूफीज़म के अंदर चिल्ला कहते हैं। तो यहाँ पे सूफीज़म का भी यही मानना है कि 40 दिन एक परफेक्ट टाइम होता है किसी भी रूह को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और उसको अलाइन करने के लिए उसकी एक्चुअलिटी पर। इसके बाद अगर हम नॉन इस्लामिक ट्रेडिशन के अंदर जाएं तो हमें जेनेसिस के अंदर भी ये मिलता है कि फ्लड ऑफ नूह जो थी वो 40 डेज़ एंड 40 नाइट्स तक रही थी। इस्लाम के अंदर भी यही चीज़ मिलती है, और काफ़ी हद तक नूह अलैहिस्सलाम की कहानी जो है वो हम बिब्लिकल ट्रेडिशन से ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि बिब्लिकल ट्रेडिशन में उसकी ज़्यादा डिटेल के अंदर तर्जुमानी की गई है। इसके अलावा जूइश मिस्टिसिज्म जिसे कबाला कहते हैं, इसके अंदर भी नंबर 40 जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं फिर यही कहूँगा कि ये स्पेक्यूलेशंस और एक्सट्रीमिज़म वाली चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा, बल्कि मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो वाकई में 40 के साथ जुड़ी हुई हैं। नंबर 40 वाकई में देखने से ऐसा लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इस पूरी लाइफ साइकिल का, इस पूरी चेन ऑफ क्रिएशन का। और यहाँ तक कि ग्रीक फ़िलासफ़ी और मेडिसिन के अंदर भी ह्यूमन बॉडी को 40 डेज़ लगते हैं रहम के अंदर से, यानी मदर की वोम्ब में से फॉर्म होने के लिए। यहाँ पे रहम और लफ्ज़ 40 इसका इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है, क्योंकि ग्रीक फ़िलासफ़ी भी इस चीज़ को मानती है कि वोम्ब यानी रहम विच इज़ अल्टीमेटली 40, इसको 40 डेज़ लगते हैं। कुरान भी सेम तरीके की एम्ब्रियोलॉजी मिरर करता है, और यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि इंसान जो है उसकी पैदाइश भी कहीं ना कहीं 40 के साथ जुड़ी हुई है। एंशंट इजिप्ट के अंदर भी ममीफिकेशन को तकरीबन 40 दिन लगा करते थे, हालांकि ये ऊपर नीचे हो सकता है, बट जो बेसिक पैसेजेस हमें मिलते हैं उससे हमें 40 का आदद ही नज़र आता है। क्रिश्चियनिटी में भी 40 दिन जो है जीसस यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने फास्ट किया ताकि वो अपने मिशन पे जा सकें, अपने बड़े मिशन पे। ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ है। अब इसके अंदर इस्लामिक कॉस्मोलॉजिकल हिंट्स भी हमें नज़र आ जाते हैं, जहाँ पे 40 साल आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले कहा जाता है कि उनकी जो जिस्म था वो एक मिट्टी की शक्ल में, एक मूरत की शक्ल में सूखता रहा था 40 साल से पहले। अब जाहिर सी बात है जिस रेल में ये चीज़ें हो रही थी वहाँ पे साल तो इतने मैटर नहीं करते, लेकिन फिर भी इंसान के लिए एक आदद, वो भी आदम अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ, ये इंपॉर्टेंस रखता है। फिर से कुरान जो है वो एम्ब्रियोलॉजी के थ्रू इंसान की पैदाइश का बताता है, और इसमें ये बताता है कि हर दिन 40 दिन की हर स्टेज जो है, यानी जो पूरा स्टेज है, ये स्टेज के बारे में हम सूरह अलक में डिटेल के अंदर बात करेंगे, लेकिन ये जो स्टेज है ये जो है 40 दिन का गैप भी रखता है, ऐसा भी बहुत जगह पे सुनने को आया है। इसके अलावा मैंने आपको बिब्लिकल और ज्यूइश ट्रेडिशन बता दी, जहाँ पे 40 दिन में फ्लड रीसेट हुई थी। 40 दिन ही माउंट सिनाई पे मूसा अलैहिस्सलाम को रखा गया था डिवाइन वो टैबलेट्स देने से पहले। उसके बाद हमें यहाँ पे सेम चीज़ देखने को मिलती है कि 40 दिन ही रेजरेक्शन और असेंशन में लगे थे, जहाँ पे यानी ये कॉस्मिक फेज़ है जब क्राइस्ट जो है हेवन में एंटर हुए थे, उससे पहले वाला। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फैक्ट नहीं भी हो सकती, क्योंकि वो बिब्लिकल ट्रेडिशंस या ज्यूइश ट्रेडिशन से ली जा रही हैं, या फिर वो सच भी हो सकती हैं, राइट। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं ये चीज़ बताऊँ कि सच क्या है और झूठ क्या है। मेरा मकसद ये है कि मैं 40 का जो सम है वो इस पूरे यूनिवर्स में कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है ये आप तक पहुँचा सकूँ। ग्रीक और पेगन कॉस्मोलॉजी के अंदर अगर हम आए तो हमें पता चलता है कि पाइथागोरियंस और जो सेक्रेड नंबर हैं, इसके अंदर नंबर 4 ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 4 एलिमेंट होते हैं, 4 ही डायरेक्शन होते हैं, यानी जिससे इंसान बनता है 4 एलिमेंट से, और 4 ही डायरेक्शन होते हैं। और अगर हम देखें तो 4 एक्चुअली 40 का मल्टीपल ही है। तो यहाँ पे नंबर थ्योरी के अकॉर्डिंग भी 4 को 40 हम मान सकते हैं, क्योंकि उसके मल्टीपल्स में ही शुमार किया जाता है 4 का, बल्कि 4 के जितने मल्टीपल्स हैं उसको हम इस ऑर्डर का हिस्सा मान सकते हैं, क्योंकि ये 40 से ही मिलता जुलता है, उसी का मल्टीपल, यानी उसी से मल्टीप्लाई होके बनता है, ठीक है ना। सिंबल ऑफ टोटलिटी, राइट, कॉस्मिक कंप्लीशन। ये इसके अलावा प्लेटोज टीमियस, ये कॉस्मोस है जो कि ज्योमेट्रिक रेशियोज़ पे बना है। ये किसकी थ्योरी है? ये प्लेटो की थ्योरी है, और इसमें भी 40 जो है यानी 4 × 10 शोइंग अप इनडायरेक्टली एज स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल, एक स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल की तरह ये शो हो रहा है। अब हालांकि ऐसा हम कह नहीं
नहीं सकते कि यूनिवर्स परफेक्टली 4 फोल्ड्स में ही बना है, लेकिन कहीं ना कहीं 4 जो है वो प्लेटो ने भी अपनी इस आइडियोलॉजी के अंदर उसका जिक्र किया। इजिप्शियन और मेसोपोटामियन कॉस्मोलॉजी के अंदर ममीफिकेशन को 40 डेज़ लगते हैं, ये हमने बता दिया, और इसके ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बहुत पहले अपने एक पुराने चैनल पर बनाई थी। बेबीलोनियन मिथ के अकॉर्डिंग गॉड ईया या एंकी जो है उसको वाटर प्यूरिफिकेशन और मेजरमेंट के साथ भी लिंक किया जाता है, एक मेसोपोटामियन गॉड है। 40 इसके पीरियड्स ऑफ फ्लड और रीबर्थ के साथ भी मिरर किया जाता है, जो कि काइंड ऑफ सेम है नूह अलैहिस्सलाम की कहानी के साथ। इसके अलावा मैंने सूफीज़म के अंदर बता दिया। एल्केमी के अंदर बहुत सारे जो एल्केमिस्ट होते हैं इस्लामिक एंड यूरोपियन, वो बिलीव करते हैं कि फिलोसोफर स्टोन टुक 40 डेज़ ऑफ प्यूरिफिकेशन। अब ये प्योरली एल्केमी वाली थ्योरी है और इसके अंदर कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता, लेकिन फिर से 40 का अदद यहाँ पे भी आ रहा है। साइंस और मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि 40 वीक्स ऑफ ह्यूमन जेस्टेशन, राइट, इसके अंदर एवरेज प्रेगनेंसी लेंथ जो होती है ह्यूमन की वो 40 वीक्स बताई जा रही है, ठीक है ना। इसी की तरफ 4 का एक और मल्टीपल यानी 40,000 किलोमीटर जो कि अर्थ का सर्कमफ्रेंस है अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पे भी 40 जो है ये रेजोनेट करता है कॉस्मिक मेजरमेंट के साथ। 40 बिलियन हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं, ये भी एक रिपोर्ट बताती है, नासा की ही रिपोर्ट बताती है बल्कि। तो अगेन 40 फिर से एक एस्टीमेट ही है, लेकिन 40 आ रहा है उधर भी। हालांकि अब ये एस्टीमेट चेंज भी हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये वो पैरामीटर्स हैं जो कि चेंज होते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 40 हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है। कॉस्मिक टाइमलाइन के अंदर भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो 40 के अराउंड ही ओवर करता है। 13.8 सिंस बिग बैंग, राइट, उसके बाद 4.0 बिलियन ईयर्स लाइफ इमर्ज ऑन अर्थ, राइट। तो 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग हुआ, लेकिन 4 बिलियन साल, तकरीबन 4 बिलियन साल पहले ज़िंदगी जो है अर्थ पे इमर्ज हुई। तो यहाँ पे भी ट्रांजिशन मार्कर है बिटवीन एरा। अब हम देखते हैं कि फिजिकल और एस्ट्रोफिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कहाँ आता है। एक क्या कह सकते हैं, एक क्लस्टर है जिसका नाम है HD25558, इसे 40 टाउरी भी कहते हैं, राइट, क्योंकि टाउरी क्लस्टर का पार्ट है। ये एक सितारा है जिसे HD25558 कहा जाता है या फिर 833 टाउरी भी कहा जाता है, और ये जो है 40 टाउरी यानी इसको डेजिग्नेशन दिया गया है 40 टाउरी, जो कि 700 लाइट ईयर्स दूर है अर्थ से, और ये टाउरस कॉन्स्टलेशन का पार्ट है। इसका मैग्नीट्यूड 5.3 है और ये फेंटली विजिबल होता है ह्यूमन आई से, ठीक है ना, और ये एक विजिबल स्टार है। अब जाहिर सी बात है हम ये तो नहीं कह सकते क्योंकि इसका नाम 40 टाउरी है तो ये 40 से रिलेटेबल है। ये जस्ट आपकी जब आप स्टार्स को या गैलेक्सीज को नेम करते हो तो ये उस जो कैटलॉग होता है उसका नंबर होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन जो हैरानी की बात है वो ये है कि इसकी एज जो है वो तकरीबन 40 से 50 मिलियन ईयर्स बताई जाती है, 40 से 55 मिलियन ईयर्स। इसका मतलब ये कॉस्मिक टर्म्स में बड़ा ही यंग है, यानी 40 साल मिलियन ईयर्स वाला सितारा है, और ये जो है अभी तक मतलब अपने उस हाइड्रोजन बर्निंग फेज से जो है स्टार्ट होके एक्सट्रीमली ओल्ड नहीं हो पाया है। इसका मतलब ये है कि इस एज पे 40 साल वाले सितारे यानी 40 मिलियन साल वाले सितारे भी मिलते हैं। इसके बाद एक ओपन क्लस्टर है NGC 654। इस क्लस्टर के, क्योंकि ये कैसियोपिया कॉन्स्टलेशन का पार्ट है ये ओपन क्लस्टर, और ये विलियम हर्शल ने 1787 के अंदर डिस्कवर किया था। इसका अपरेंट मैग्नीट्यूड 6.5 है और इसको बाइनोक्यूलर्स से देखा जा सकता है। ये 2.5 नॉर्थ ईस्ट ऑफ डेल्टा कैसोपिए में लाई करता है, और इसकी जो हैरानी वाली बात इसके अंदर वो ये है कि इट इज़ 2400 पारसेक अवे। पारसेक एक टाइम को काउंट करने का तरीका होता है, राइट, और एज को काउंट करने का तरीका होता है 2400। ये भी अगर आप देखें तो 8 4 24 नहीं, 8 4 32, 6 4 24, इसका मतलब ये भी 4 का ही मल्टीपल है, यानी ये भी 40 का मल्टीपल है, राइट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी 40 हो रहा है, और ये भी माना जाता है कि ये अप्रॉक्सीमेटली 15 मिलियन ईयर्स पुराना क्लस्टर है, लेकिन हो सकता है कि 40 साल पुराना क्लस्टर भी हो, क्योंकि कुछ स्टडीज़ ये भी बताती हैं, राइट। इसके अलावा ये वन एक्सप्लेनेशन इज़ दैट बिटवीन द सोलर सिस्टम एंड द क्लस्टर लाइट 2 डस्ट लेयर, 2 डस्ट लेयर होती हैं। पहली डस्ट लेयर 200 पारसेक पे है, दूसरी 1 किलोमीटर पारसेक पे है, राइट। इसका मतलब ये भी 200 पारसेक, फिर से एक मल्टीपल 40 का। इसके अलावा द क्लस्टर हैज़ अप्रॉक्स 80 मेंबर्स हैं इस क्लस्टर के अंदर, 80 सितारे हैं। इसका मतलब 80 भी 40 का ही एक मल्टीपल है, राइट। यहाँ पे हमें फिर से 40 देखने को मिल रहा है। दिस क्लस्टर माइट बी एट अ कॉस्मिक स्टेज अराउंड 40 मिलियन ईयर्स, फिर से। इसके बाद एक और क्लस्टर है ओपन क्लस्टर इन स्क्रूटम, जो कि 6649 NGC 6649 है। ये भी बताया जाता है कि 40 से 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड हो सकता है। इसके अलावा बेतहाशा से सितारे हैं जो कि इस 40 के मार्कर को या तो क्रॉस करते हैं या इससे स्टार्ट होते हैं कहीं ना कहीं। हालांकि ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि
एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी के अंदर ये चीज़ एक एब्सोल्यूट है, क्योंकि ये चेंज होती रहती हैं जैसे जैसे हमारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ सही होती जाती हैं। लेकिन अभी तक के हिसाब से ये 40 जो है अदद हर जगह नज़र आ रहा है। इसके अलावा हॉज 301 एक स्टार क्लस्टर है जो कि टेरेंट्यूला नेब्यूला के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर बताया जाता है कि एटलीस्ट 40 सितारे हैं जो कि सुपरनोवा की तरह एक्सप्लोड हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसे 40 सितारे, यानी दोबारा 40 का एक अदद आ चुका है जो कि सुपरनोवा बन चुके हैं। तो नंबर 40 यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट जो है डेथ और लाइफ का रखता है, यानी ऑर्डर बनना ऑर्डर टूटना, ये 40 जो है ना इसके साथ ये रा हमीम जो है जुड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो एब्सोल्यूट है, ये इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ माय रिसर्च एंड व्हाटएवर आई फाउंड वो इस तरफ इशारा करता है। मेरी पूरी किताब है जो मैंने रिसर्च एकेडमिक बुक लिखी है एलोक्वेंट लॉजिक, अभी अभी पब्लिश करी है दिसंबर 2025 के अंदर, जिसके अंदर मैं सूरह तकवीर सूरह अल इन्फितार की एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश करता हूँ थ्रू मैथमेटिक्स एंड साइंसेज, जो भी उससे रिलेटेड हो सकता है वो तो ज़रूर पढ़ें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा और मेरे इंस्टाग्राम पे भी आपको या लिंक्डइन पे वो आपको नज़र आ जाएगी। बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल एंगल जहाँ पे 40 नज़र आता है, जैसे हमने बताया कि 40 वीक्स तकरीबन लगते हैं एक ह्यूमन जेस्टेशन को, ये अप्रॉक्स है, लेकिन 40 आप कंसीडर कर सकते हैं उस अप्रॉक्स में भी। हालांकि हम बहुत सारी चीज़ें अप्रॉक्स लेके मानते हैं, एब्सोल्यूट नहीं मानते, लेकिन एब्सोल्यूट अगर कोई चीज़ हो गई तो फिर वो उस बड़ी पिक्चर को बहुत इजीली सॉल्व कर देगी और फिर वो उतनी कॉम्प्लेक्सिटी उसमें रहेगी नहीं, राइट। उस ऑर्डर के अंदर वो कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी नहीं कि इंसान को बहुत टाइम लग जाए, जनरेशन्स की जनरेशन्स निकल जाए उस ऑर्डर को समझने के लिए। ये चीज़ भी जो अभी हमें पता चलती है, ये भी हमें आज से 100 से 200 साल पहले नहीं पता थी, क्योंकि ये जो नई नई टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज़ आई हैं इसके थ्रू हमें ये चीज़ पता चली है कि 40 वीक्स तक लगते हैं एक एम्ब्रियो को। इसके अलावा सेल और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम देखें तो एक बैक्टीरियल ग्रोथ यानी ई कोलाई करके एक बैक्टीरिया होता है, रिसर्चर ने बताया है कि 40 घंटों के बाद एक क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर एक स्टेशनरी फेज के अंदर एंटर होता है, राइट। इसका मतलब इसी के साथ साथ हमें पता चलता है वायरोलॉजी के अंदर कि कुछ वायरस जो होते हैं जैसे कि इन्फ्लुएंजा, वो म्यूटेशन साइकिल 40 पैसेजेस के अंदर करते हैं, राइट। इसके अलावा मेडिसिन के अंदर एंटीबायोटिक्स 40% इफेक्टिवनेस दिखाती हैं आफ्टर लॉन्ग एक्सपोजर साइकिल। हालांकि ये सब चीज़ें मैं अगेन कह रहा हूँ ये सब चीज़ें डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं, लेकिन इमेजिन करिए कि हर चीज़ हर तरफ से 40 का आदद हमें नज़र आ रहा है और वो भी उस जगह पे जहाँ पे क्रिएशन, ऑर्डर, लाइफ और डेथ ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। प्रोटीन और जेनेटिक्स के अंदर भी हम देख सकते हैं कि प्रोटीन टिपिकली रिक्वायर मिनिमम 40 अमाइनो एसिड्स टू फॉर्म अ स्टेबल फंक्शनल फोल्ड, और जेनेटिक्स के अंदर हमें देखने को मिलता है कि ट्रिपलेट इन डीएनए एक्सीड्स 40। अब मैं फिर कह रहा हूँ ये एब्सोल्यूट नहीं है, बट दिस कुड बी अ नंबर, राइट। 40 इज़ इन द रेंज, राइट, उस रेंज के अंदर है। इसका मतलब ये बायोलॉजिकल थ्रेशोल्ड तो माना जा सकता है, ऑल्दो हर किसी की बॉडी एग्जैक्ट नहीं होती और एग्जैक्ट तरीके से काम नहीं करती है एब्सोल्यूट तरीके से, तो डिफर भी कर सकते हैं। न्यूरोबायोलॉजी के अंदर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं जिस पे एक तवील रिसर्च करना चाहूँगा फ्यूचर के अंदर कि कैसे साउंड काम करता है, और कुरान भी साउंड के बारे में बेतहाशा डिटेल में बात करता है। यहाँ पे बताया जाता है कि गामा ऑसिलेशन जो कि तकरीबन 40 हर्ट्स होती हैं वो स्ट्रांगली लिंक करती हैं कॉन्शियसनेस, परसेप्शन, मेमोरी, लर्निंग, इन सब चीज़ों के साथ। यानी 40 हर्ट्स एक अच्छी रिदमिक फ्रीक्वेंसी है ब्रेन के लिए हर एक चीज़ काम करने में एक परफेक्ट ऑर्डर के अंदर, और अगर ये ब्रेन को सही तरीके से काम ब्रेन का लेके आ रही है तो इसका मतलब यूनिवर्स में भी इसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। एक्सपेरिमेंट शो दैट ब्रेन व्हेन सिंक्रोनाइजेज एट 40 हर्ट्स पीपल एक्सपीरियंस हाइटेंड अवेयरनेस एंड बाइंडिंग ऑफ सेंसरी इनपुट। एल्जाइमर स्टडीज़ ने ये बताया है कि एक्सटर्नल लाइट या साउंड पल्स एट 40 हर्ट्स कैन रिड्यूस बेटा एमिलाइड्स प्लाक इन दी माइस ब्रेन सजेस्टिंग थेराप्यूटिक पावर ऑफ 40, यानी 40 फिर भी यहाँ पे काम करता है। एपिडेमोलॉजी के अंदर क्वारंटीन जो कि अभी अभी हमने पैंडमिक के थ्रू देखा कि 40 क्वारंटीन का मतलब ही 40 होता है, राइट। क्वारंटीन जो है अपने आप में एक हीलिंग पीरियड माना जाता था हमेशा से पुरानी हिस्ट्रीज़ के अंदर भी। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव के अंदर भी 40 हर्ट्ज जो है वो ह्यूमन हियरिंग परसेप्शन होता है, टिपिकली 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, और 40 हर्ट्ज जो है एक परफेक्ट जोन होता है जहाँ पे इंसान जैसे कि बताया कि उसका ब्रेन जो है काफ़ी अच्छी फीलिंग ले पाता है 40 के अंदर, 40 हर्ट्ज़ के अंदर, राइट। इसके अलावा म्यूज़िक थेरेपी के अंदर भी 40 हर्ट्ज़ का जो साउंड है वो ब्रेन को एक्टिव बनाता है, उसको हर चीज़ के लिए अवेयर बनाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा कि वाई 40 हर्ट्ज़, राइट। और ये कोई एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्लोज है उस बेसिक मैथमेटिक्स के जो अभी हम लगाना चाह रहे हैं। हालांकि मैथमेटिक्स इससे भी कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको वो करके दिखा भी सकता हूँ जो मैंने अपनी एकेडमिक बुक में की है, बट वो फिर भी हर एक इंसान के समझने की बात नहीं रह जाएगी, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ भी चाहिए, थोड़ी सी एडवांस टेक्निकल चीज़ें भी आपको सीखनी पड़ेंगी, उसके बाद आप वो चीज़ समझ सकते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, जैसे कि ब्रेन वेव्स जो कि अभी हमने बात करी कि 40 हर्ट्ज़ गामा वेव काम करती हैं और ये अवेयरनेस, परसेप्शन, मेमोरी बाइंडिंग के अंदर जो है कारगर साबित होती है। इसके साथ साथ अगर हम जियो फिज़िक्स
और अर्थ रेजोनेंस की बात करें तो यहाँ पे भी 40 हर्ट्ज जो है वो आइनोस्फेरिक एक्टिविटी और लाइटनिंग से लिंक करता है, राइट। इसका मतलब अर्थ भी कहीं ना कहीं 40 हर्ट्ज पे चीज़ें परफॉर्म कर रही है। क्वांटम और पार्टिकल मैकेनिक्स के अंदर 40 टेट्रा हर्ट्ज के अंदर फ्रीक्वेंसी जो है मटेरियल साइंस और क्वांटम ऑप्टिक्स के अंदर काम करती हैं। इसका मतलब जो है काफ़ी हद तक सेमीकंडक्टर्स और सुपर कंडक्टर्स के अंदर भी जो वाइब्रेशंस हो रही हैं वो 40 टेट्रा हर्ट्ज के अंदर, यानी 40 के ही आदत के अंदर काम कर रही हैं। एस्ट्रोनॉमी और वेव्स के अंदर भी पल्सेशन जो है वो 40 हर्ट्ज पे होती है पल्सर स्टार और न्यूट्रॉन स्टार्स के अंदर, ये ऑब्जर्व किया है साइंटिस्ट ने। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ कि ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं, राइट। एक्सरे के अंदर एक्सरे बर्स्ट और न्यूट्रॉन स्टार से पता चला है कि ऑसिलेशन जो है 40 हर्ट्ज तक जा सकती हैं, राइट। इसके अलावा 40 शोज इन अर्थ ज्योग्राफी, 40 नॉर्थ और 40 साउथ के अंदर ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ये चेंज भी हो सकती हैं, लेकिन ये हमें देखने को मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप चाहें तो इस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको वेग भी लग सकती हैं कि यार ये क्या बात है, और बहुत सारी चीज़ें आपको काम की भी लग सकती हैं, लेकिन हर चीज़ हर एंगल से आप देखें तो 40 जो है वो इफेक्टिवनेस का, एक ऑर्डर का, एक स्टेबिलिटी का साइन बन के आ रहा है। अब ये पूरी ज्योग्राफी है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं। डीप वाटर एनिमल्स और मराइन मैमल्स के अंदर भी जो स्पर्म वेल्स हो गई वो 40 मिनट्स तक डाइव कर सकती हैं एक कॉमन साइकिल के अंदर। इसी के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ब्रेथिंग रिदम्स, ये भी 40 सेकंड 2 मिनट तक डॉल्फिन्स के होते हैं। टिपिकली स्टडी ने बताया कि 40 सेकंड वो एक कंफर्टेबल ब्रेथ होल्डिंग स्पैन। इसी तरीके से डीप सी के अंदर प्रेशर थ्रेशोल्ड्स 40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि तकरीबन 400 मीटर डीप है। इसके अंदर मैनी फिश विदाउट स्विम ब्लैडर स्टार्ट शोइंग एडेप्टेशन, राइट, यानी रिप केजेस वेल के अंदर जाहिर होना, और ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं कि ऐसे जो एक्वेटिक एनिमल्स वो एम्फीबियन में कन्वर्ट हुए वो वाली चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। ग्रोथ, लाइफ स्पैन, इसके साथ साथ बायोल्यूमिनेसेंस, राइट, ये आप सब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन देख सकते हैं कि राहमीम यानी अल्लाह की रहमत, जब अल्लाह कहते हैं कि मैं रहमान हूँ यानी मेरी रहमत हर एक ज़र्रे ज़र्रे पर है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कैसे वो रहमत हर एक ज़र्रे पे है, ये ऊपर की वो डॉक्यूमेंट्स के एग्जांपल आपको बता रहे हैं। भले ही आपको लगे कि यार ये नंबर तो मेरे समझ के बाहर है, लेकिन फिर भी वो नंबर से जुड़े हुए फिनोमिनास को देखना और उससे जुड़ी हुई रहमत को देखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जहाँ राहमीम है वहाँ डेफिनेटली ऑर्डर है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस ऑर्डर का जिक्र कर रहे हैं पहली ही सूरत के अंदर। यहाँ से हमने चैप्टर 3 को कंप्लीट कर लिया है और हमने राहमीम यानी रहमान और रहीम को पढ़ लिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहली आयत में ऑर्डर बनाया, दूसरी आयत में हमें मौका दिया कि हम उस ऑर्डर का हिस्सा बने और ऑर्डर को एक्सप्लोर करें। तीसरी आयत में दोबारा उस ऑर्डर को बनाया, यानी दोबारा अपनी रहमत का मुजाहिरा किया कि अल्लाह की रहमत तुम्हारे ऊपर भी है, तुम्हारे नीचे भी है, यानी हर तरफ से तुम्हें कवर किए हुए। अब जो 4th आयत है वो है मालिक यौमिद्दीन, और मालिक यौमिद्दीन मैं अभी कवर नहीं करने वाला, जस्ट इसके बाद रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू हो रहा है। तो रमज़ान के महीने में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ देखने को मिलेगी जिसके अंदर हम कवर कर रहे होंगे 4 अहम सूरतें। रमज़ान के अंदर ही हर दिन वो वीडियो एक के बाद एक आएगी आपके पास, और आप उन सूरतों को बहुत डिटेल में समझ रहे होंगे जो शान नुज़ूल के एतबार से, तरतीब नुज़ूली के एतबार से होंगी। पहली सूरत सूरह अल अलक होगी, दूसरी सूरत सूरह अल कलम, तीसरी सूरह अल मुज़म्मिल और सूरह अल मुद्दस्सिर। और ये कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे सूरह यूसुफ़, राइट। क्यों करेंगे उसका भी एक रीज़न है, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए जब तक हम कुछ और इंपॉर्टेंट सूरात को नहीं पढ़ लेते, मैं नहीं चाहता कि हम दोबारा हम जो है मालिक यौमिद्दीन चैप्टर 4 ऑफ कॉस्मिक जर्नी पे पहुँचें, क्योंकि उस जर्नी पे पहुँचने के लिए हमें समझना होगा काफ़ी हद तक, इंसानी हद तक कि मालिक यौमिद्दीन है क्या। आखिरकार अल्लाह सुब्हानहू व तआला मालिक यौमिद्दीन के बारे में क्या बात कर रहे हैं, और उधर ऑर्डर कैसे टूट रहा है, उस ऑर्डर के टूटने का जिक्र कैसे हो रहा है, और हर चीज़ कैसे काम कर रही है, वो चीज़ समझने के लिए आपको और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी सूरतें बहुत डिटेल में समझनी होंगी। ये जर्नी इतनी आसान नहीं होने वाली, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं कि हम इसे समझ ना सकें। तो फ़िलहाल चैप्टर 3 तक ही था सूरह अल फातिहा का सफ़र। यहाँ से हम एक ब्रेक लेंगे और स्टार्ट करेंगे दूसरी नई सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद हम इंशाअल्लाह ताला मालिक यौमिद्दीन पे भी पहुँचेंगे, राइट। तो सूरह अल फातिहा चैप्टर 3 यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, प्रॉबेबली वो शायद रमज़ान की पहली वीडियो हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।